आपका क्या नाम हुआ मैम? मुस्कान। मुस्कान जी, ये बताइए। हाँ जी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। और ये योगी आदित्यनाथ। योगी जी हैं। तो अभी जिस तरह से बंगाल में चुनाव परिणाम आए मुस्कान जी, अब जो है उत्तर प्रदेश की बारी है, 27 में चुनाव है, तो आपकी पहली पसंद कौन है? हाँ, अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों में से मेरी पहली पसंद कोई भी नहीं है, पर फिर भी अगर दोनों में से कोई एक मुझे चुनना हो तो मैं अखिलेश को चुनना चाहूँगी। हाँ जी। क्या वजह है? वजह यह है कि अभी तक वैसे मैंने इनका काम नहीं देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि एक मौका दिया जाए। योगी जी का काम हमने दिल्ली में भी देख लिया और बिहार में, यूपी में भी देख लिया। योगी जी का काम दिल्ली में देख लिया आपने? अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी से ही हैं योगी जी। तो दोनों का मतलब ये है कि बीजेपी का काम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बीजेपी आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसा नहीं है कि योगी पसंद नहीं है, फिर बीजेपी पसंद है? बीजेपी ही नहीं पसंद। मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश में से बीजेपी का नाम और निशान ही हट जाए, बीजेपी रहे ही ना। अच्छा, तो मुस्कान जी ऐसा क्यों चाहती हैं? ऐसा देश तो तरक्की कर रहा है। तरक्की आप देख सकते हो, तरक्की हो रही है देश में। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, जगह जगह हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इन सब चीज़ों से हट के कोई मुद्दा अगर बीजेपी ने लाया हो तो आप मुझे बताओ। मतलब इनके अलावा और कोई मुद्दा नहीं? नहीं, बीजेपी के पास 4 मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस। ये तो 3 हुए। हाँ, यही हैं फिलहाल तो। ये बताइए, वो तो कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर चलते हैं। नारा उनका है सबका साथ सबका विकास। जितने मकान मुसलमानों को दिए हैं उतने ही हिंदुओं को दिए हैं, आंकड़े में मुसलमान उससे ज़्यादा हैं आखिर। लेकिन अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो भेदभाव करते हैं, वो हिंदू मुसलमान? आप उनका कोई भी बयान उठा के देख लो, कुछ भी देख लो, मैंने तो भेदभाव ही देखा है। हर बयान में उनका भेदभाव देखा है। रोड पे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पे कांवड़ यात्रा जा सकती है, जितने भी हिंदुओं के मतलब जो भी होते हैं सब रोड पे होंगे, मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। मुसलमानों को नमाज पढ़नी क्यों है रोड पे? तो बाकी काम रोड पे क्यों होते हैं, आप ये बताओ। बाकी काम क्या? धर्मनिरपेक्ष देश है हिंदुस्तान, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें जो इंसान जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। रोड सबके लिए है। रूल्स भी तो होते हैं ना, ट्रैफिक के रूल्स। तो रूल्स एक के लिए नहीं होता, रूल्स सबके लिए होते हैं। अगर आप मुसलमानों को मना कर रहे हो तो आप हिंदुओं को भी मना करो। हिंदू क्या कर रहे हैं? हिंदू रोड जाम कर रहे हैं। होता है। अभी ये क्या हुआ था, कांवड़ यात्रा निकली थी। कांवड़ यात्रा चलती रहती है ऐसे? कांवड़ यात्रा चलती रहती है। 10 दिन तक पूरा नोएडा बंद था, मतलब पूरा 65 वाला रोड 10 दिन तक बंद था। एक साइड से बंद होगा मैम, एक साइड चला हुआ। एक साइड से बंद था ना। मुसलमानों की नमाज कितने टाइम होती है, कितनी देर के लिए होती है? मुश्किल से 15 मिनट। तो आप चाहती हैं कि जैसा वहाँ पर हो रोड बंद हो, ऐसा ही उनके लिए भी? रोड बंद करना ही क्यों है? जब मना है तो दोनों के लिए होना चाहिए। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो दोनों के लिए होना चाहिए, एक के लिए क्यों है? तो ये आपके मुद्दे ये हैं कि भाई जो है भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है और अच्छा खासा हो रहा है। अगर इन सब चीज़ों से ऊपर हट के विकास की तरफ देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। विकास की तरफ ध्यान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, ठीक है, और सरकारी स्कूल तो बंद हो ही चुके हैं। जो प्राइवेट है उनकी मतलब पढ़ाई की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, गरीब इंसान कहाँ से काम करे, कहाँ से पढ़ाए? तो इसका मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। ऑप्शन में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है आपके? हाँ जी। और केंद्र में राहुल गांधी होंगे? राहुल गांधी है मेरी पहली पसंद तो। राहुल गांधी है पहली? हाँ जी। तो मैंने पहचान लिया। तो ये बताइए, जिस तरह से बातचीत होती है, कह रहे कांग्रेस ने भी इतने टाइम तक जो है सरकार चलाई है, हाँ जी, उनका विकास कुछ 2-4 आपको लगे हों जो बताना चाहें, मुस्कान की तरफ से ही कुछ बातें निकल कर सामने आए जिससे वो समझ जाएं लोग कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी की पार्टी ने कुछ काम किए हैं? 4 काम बताइए। 4 काम मुझे फ़िलहाल में एक याद आ रहा है। एक ही याद आया? एम्स उन्होंने बनवाए और तो याद नहीं है अभी? कार्यकाल बहुत लंबा था लेकिन एक ही काम याद आया। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं होता। जब कोई पूछता है ना तो याद नहीं आता। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पहली पसंद केंद्र में राहुल गांधी जी और प्रदेश में अखिलेश यादव? हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। चलिए और लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से जो है वो
इनका इलाज नहीं है कहीं भी, इनके मन में बस वहम है। क्या कह रहे हैं? इनके मन में वहम है, वहम का इलाज कहीं नहीं है। हाँ, इनको डर है, पता नहीं क्या का डर है। अरे रह रहे, खा रहे, पी रहे, फिर भी डर है। चलिए, तो देखिए हम रैंडम सर्वे कर रहे हैं और रैंडम सर्वे जो होता है। नमस्कार जी, क्या हाल है? नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। और सब फर्स्ट क्लास? बस। इनको जानते हैं? हाँ जी, अखिलेश यादव। और इनको? योगी जी। जैसे बंगाल में अभी चुनाव परिणाम आए, जी। अखिलेश यादव घबरा गए, तो अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं भाई? योगी की। योगी जी। योगी जी आएंगे। ऐसा क्यों? शर्तें 100%। 100%? 100%। क्या काम अच्छे लग गए योगी जी के? सब काम अच्छे, कौन सा काम ऐसा जो अच्छा नहीं है योगी जी का? अरे मोदी जी ने झाल मुड़ी खा के वहाँ सरकार बना दी। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। अफवाह है? अफवाह है सब। अखिलेश यादव कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिली हुई है बीजेपी। अब ऐसे तो अखिलेश का है, तो अखिलेश को कहता हूँ मिला हुआ है। हाँ, ये तो एक दूसरे लाने उठाते ही है, सब पीठ पीछे एक है। हाँ। लेकिन जनता की पहली पसंद योगी जी। योगी जी है। भाई साहब ऐसा ही है क्या? बिल्कुल राइट। क्या नाम हुआ आपका? अंकित वर्मा। अंकित जी, तो इनको तो जानते होंगे आप। जानता हूँ। कैसे हैं? बिल्कुल जीरो। जीरो। और ये नंबर 1 है। नंबर 1। नंबर 1। क्या काम अच्छा लग गया भाई? इनके सारे काम अच्छे हैं। कह रहे काम तो मैंने करे हैं। अजी काम इन्होंने क्या करे, कौन सा काम कर दिया बता दो आप। कह रहे शिक्षा के क्षेत्र में लैपटॉप कुछ नहीं, लैपटॉप खुद कमा के नहीं। 400 करोड़ रुपए, 1000 रुपये बेकार भी तो करे। अच्छा, कहाँ पे? खंडर पड़ा है हिंडन पे। अच्छा, क्या काम आ रहा है बताओ? यहाँ हॉस्पिटल बनता तो काम आता। जो भी बात करते हैं जी। कि मंदिर की जगह अगर अस्पताल होता तो अच्छा होता। बिल्कुल अच्छा होता, वो भी है, हैं? वो भी है। तो आप भी यही कह रहे हैं कि हज हाउस की जगह अगर अस्पताल बन जाता तो वो भी अच्छा होता। अस्पताल बनता तो अच्छा होता। उन्होंने यही काम कर दिया क्या? इन्होंने भी और इन्होंने भी। मंदिर बनाया उन्होंने राम भूमि पे ही, हाँ। राम जी की जगह पे ही। हाँ। लेकिन यहाँ तो किसी की जगह नहीं थी, यहाँ कोई 30 साल थोड़ी ना था हाँ। जहाँ पे बनाया गया है। हिंडन की जगह थी, अस्पताल बनता, कोड़ियों के लिए कुछ वैसा बनता, रहने का ना आश्रम बनता तो समझ में आता। अब क्या पड़ा है? तो अब की बार योगी जी एक तरफ योगी जी है, योगी जी। भाई साहब, और लोगों से पूछते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं। हाँ, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? नाम राजेंद्र जिनवाल है। हाँ जी? राजेंद्र जिनवाल। राजेंद्र जी। हाँ, ये कौन है? ये है अखिलेश यादव। और ये? ये योगी जी। दोनों में से कौन पसंद है? योगी जी सब पे भारी। योगी जी सब पे भारी। हाँ, योगी जी सब पे भारी। पूरे हिंदुस्तान में धुरंधर योगी जी। धुरंधर योगी जी हैं। हाँ, और हमेशा रहेंगे। कह रहे अखिलेश जी अब की बार मैंने नई साइकिल ली है और नए टायर हैं तो वही चलेगी। हम बॉम्बे में हेलो, हम बॉम्बे में रहते तो भी योगी जी के फैन हैं, समझ लो। बुलडोजर मॉडल बॉम्बे में भी आ गया उनका। बुलडोजर मॉडल बॉम्बे में भी आ गया उनका। नाम हुआ आपका? प्रशांत जिनवाल। प्रशांत जी मुंबई से हैं आप? हाँ, मुंबई से हम बॉर्न आप भी बॉटम वहाँ मुंबई के। मैं इनका डैडी हूँ। अच्छा। मुंबई में भी बुलडोजर चल चुका है और आगे भी चलेगा। बुलडोजर पसंद है क्या? बुलडोजर पूरे हिंदुस्तान को पसंद है। बंगाल में भी दिखा दिया बुलडोजर बाबा ने। लेकिन किसी को बुलडोजर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जिसको पसंद नहीं है अपने गांव जाए। अपने गांव जाए, उसका जो उसका गांव है वो अपने गांव जाए ना। अच्छा। ये तो बुलडोजर बाबा है और रहेंगे। जैसे बंगाल में अब की बार जो ममता बनर्जी को है साइड में बिठा दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी करता है, देखो, भाजपा से मिला हुआ है। गवर्नमेंट कोई भी गड़बड़ नहीं करती, आप समझ लो। जो गड़बड़ करते हैं हमारे जो नेता वही गड़बड़ करते हैं। अच्छा। बाकी कोई गड़बड़ नहीं करता। जनता तो अपनी अच्छी है, लेकिन गड़बड़ करने वाला काम है नेता का। अगर कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उसे भी बोला चोर है, झूठा है। अब ममता अपना घर ढूंढ ले, जल्दी से बुला रहे हैं कि अंदर आओ और तिहाड़ जाओ। कह रहे मोदी जी ने झाल मुड़ी खा के बंगाल को जिता दिया। तो सही है। मैं अभी भी दही बल्ले खा रहा हूँ गाजियाबाद में। यहाँ भी योगी जी दोबारा आ रहे, तिबारा आ रहे और आते ही रहेंगे बस। भाई साहब ऐसे- जय श्री राम के। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा। और ये इनको पसंद नहीं करते क्या? नहीं नहीं भैया, हमें तो योगी जी पसंद है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है अब की बार अच्छा काम कर देंगे। नहीं, अब की बार मोदी सरकार। मोदी? हाँ, लॉक कर दो। ये योगी? नहीं, योगी मोदी दोनों। दोनों योगी मोदी दोनों। नहीं है क्या? नहीं, नहीं योगी। मुंबई में कौन सी शिवसेना की कौन सी वाली बात? नहीं, मुंबई में है ना हमारा देवेंद्र फडणवीस।
फडणवीस हाँ बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मुंबई की जनता ने जैसे अब की बार डिसाइड कर लिया था कि अब की बार तो बीजेपी लानी है। चेंज भी तो लेके आ रहे हैं मुंबई की सरकार ने। बाला साहब ठाकरे थे, एक समय पे दिया ना उनको मौका, फर्नांडिस को दिया मौका, सही है। तो उधर चेंजेस हैं वहाँ पे, आप देखिए मुंबई में तो वैसे चेंजेस यहाँ पे आएगा, सब चेंजेस तो आ ही गया, कितना तो आ गया। अरे इंडिया का नक्शा हल्का इतना ज़्यादा भगवा होने जा रहा है, हर जगह बीजेपी आ रही है। मुंबई हो गया, मतलब महाराष्ट्र हो गया, और उत्तर प्रदेश तो है ही है, अब बंगाल भी हो गया, असम भी हो गया, पहले से ही था वो भी। अब जो है जिस तरह से अब बातचीत चल रही है, तो क्या पूरा भगवा हो जाएगा? हो जाए तो अच्छी बात है, होना भी हो चाहिए जाए तो भैया, अच्छी बात है। होना भी चाहिए। देखो, होना नहीं होना ये सब हमारे हाथ में होता है। जिसकी अंतरात्मा साफ है तो जरूर होगा, और जिसके मन में पाप है तो पाप में ही रह जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम कर दिए थे जी। ये इन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया कि कबाड़ी की साइकिल की दुकान खोल ले तो अच्छा है। और लोगों से जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? क्या नाम नहीं बताएंगे, चलिए और लोगों से जानकारी लेते हैं, और लोगों से पूछते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार सिंगल। इनको तो जानते होंगे सिंगल साहब, हाँ बिल्कुल जानते हैं, और इनको इनको भी जानते हैं, दोनों को जानते हैं। तो दोनों में से अब की बार कौन? देखो वो तो समय बताएगा। अभी आप किसको पसंद करते हैं? हम तो उसे पसंद करते हैं जो महंगाई को कंट्रोल में करे हाँ, और व्यवस्था सही रखे। कौन कर सकता है? ये तो भैया समय ही बताएगा कौन क्या करेगा। नहीं, बाकी आपकी एक पसंद होती है कि मुझे तो इन दोनों में से एक पसंद है, क्या ये होता है कि कोई भी पसंद नहीं है? नहीं, इस काम को योगी जी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं मतलब। योगी जी कानून व्यवस्था सब बढ़िया कर रखी है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। हाँ, बस महंगाई और हो जाए कम है। महंगाई तो कम होनी चाहिए, अच्छा, महंगाई कम होनी चाहिए, थोड़ी सी ये अतिक्रमण कम होना चाहिए, और मार्केट में टॉयलेट वगैरह की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कस्टमर आता फंस जाता हूँ जाम में। अरे बंगाल में ममता बनर्जी गई और अखिलेश यादव परेशान हो गए। कह रहे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। भैया ऐसा है, ममता का तो जाना था, क्योंकि ज़्यादा अति परेशान करती है अपने आप को ही। अच्छा, एक ना एक दिन भांडा फूटता जरूर है। अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो नई साइकिल है, ट्यूबलेस टायर है। कोई सी भी टायर सही, मगर वो चलने वाला नहीं है मामला, चलने वाला नहीं है ना। भाई साहब, एक तरफा ही है क्या? देखो जी, योगी जी तो बनने चाहिए प्रधानमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री गलत बना रहे हो, हाँ, प्रधानमंत्री के वो है वो तो। मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? मुख्यमंत्री कोई बने, उन्हें बनाओ प्रधानमंत्री। रहेंगे अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव को बना सकते हैं आप, कुछ भी जो बनाना चाहो, लेकिन प्रधानमंत्री योगी। प्रधानमंत्री योगी। हाँ जी, अब योगी को रिटायर कर दें, वो मोदी जी को रिटायर कर अब दें। रिटायर तो होंगे ही होंगे, हर आदमी का एक एज सर्किल होता है। अब ये युवा है, योगी जी बनने चाहिए। उत्तर प्रदेश किसके हाथ में? इनके हाथ में सही रहेगा क्या? इनके हाथ में तो कुछ भी बस की ना, इनके तो बेचारों के। अच्छा, ये कह रहे हैं मैंने बहुत विकास किया। चलो, कहने को तो हर कोई कहता है। अच्छा, तो किया नहीं मतलब?